मुल्क में बेचें जाके। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको पता है आपने 3.5 साल इस कौम के साथ क्या किया। सर भारत इस बार जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है। उनकी इस आगे बढ़ने को आप कैसे देखते हैं, और हम क्यों कुछ सीख नहीं पा रहे अपने पड़ोसियों से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो? देखें आरजू, मैंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी भारत को कि हमारे रीजन में से एक कंट्री जो है वो तरक्की पे है, उनको G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारी पड़ोस में आ गई। देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि जेनेटिकली वी आर सेम। हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक बैक बर्नर पर रखें तो उसके कितने फवायद मौजूद हैं। चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चाइना का देखें, 50 साल के अंदर उन्होंने तरक्की की है। कैसे तरक्की की है? उन्होंने तरक्की की है अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर कर। वो इन्वेंटर नहीं, इनोवेशन उनमें नहीं है, कॉपी करने की सलाहियत है उनके अंदर। तो पहले तो ये देखें कि उनके मिजाज में क्या है। करप्शन जो है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, इसीलिए आप ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं, क्योंकि वो किकबैक्स और कमीशन देते हैं। आप अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है, और उनकी टर्म्स अपनी होती हैं, वो आपकी टर्म्स पे कर्जा नहीं देते। तो आप जो कुछ भी उनके साथ कर रहे हैं, उसके रिटर्न में वो पाकिस्तान को नोच नोच के खाएंगे वो। और लेकिन जो पैसे दरम्यान में से किकबैक्स लेते हैं, वो पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है। सत्रह हकीकत, जब 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो जाएं, कान बंद हो जाएं, और सारा दिन टिकटॉक देखते रहे फेसबुक के ऊपर, तो फिर उनकी किस्मत के फैसले लंदन में ही होते हैं। फिर वो हो रहे हैं आपके भी इस वक्त। यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन सिंस लास्ट 75 ईयर्स। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे लंदन बेस है। डालते हैं वो फेल है, आपकी पुलिस है वो फेल है। एक लूट मार का बाजार गर्म है, और दोनों बॉर्डर जो है आपके कंट्रोल में ही है। वो दोनों तरफ से धमकियां आ रही है। आप अगर इसको कंट्री कहते हैं तो आप बड़े शौक से कहें। मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि यू आर इन अ वेरी बैड शेप, यू आर इन अ वेरी बैड शेप। और दूसरा ये कि किसी के माथे में बल नहीं है। वो कहते हैं हम मरना चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं, कहते हैं मरेंगे। खान साहब को एक वर्कर ने कहा था, खान साहब हम गाड़ी के नीचे आ जाए। खान साहब का नारा, अभी नहीं मरना, अभी मैं बताऊंगा जब मरना। वो आम लोग ही है, खास कहां है। दर हकीकत मैंने कहा कि आंखों में आंखें बंद है, कान बंद है, अकल खत्म है। इस वक्त आपके मुकद्दर, आप चाहते हैं हम तबाह हो। जब कौम अपना इरादा कर ले कि हमें तबाही चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो कौन बचाएगा आपको? सर शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर? जो लोग आके इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबल तक जाके अपनी अपनी स्टेट को। भगत सिंह इज माय हीरो। सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं। सर डॉक्टर परवेज हुद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। हाँ। तो मेरे हीरो ये है। मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी, जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका। ही इज अ हीरो ऑफ, ही वाज फ्रॉम लालपुर। और मैं बिल्कुल
और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। नहीं जिस्म की बातें कर रहे हैं। नहीं, कुरैशी साहब ने चूरन बेचना होता है ना भाई। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उन्होंने किस तरह जिहाद के नारे लगा रहे हैं, अमर बिन मारूफ कर रहे हैं। ये चूरन बिकता है तो वो बेचते हैं। ये चूरन बेचने की बात है, दुकानदारी है ये। इसके पीछे उनकी ये ना कहेंगे खान जो है वो जो है वो जिहादी है या नमाजी है या कुछ करने वाला है। उसकी लाइफस्टाइल देखिए आप, 8वीं शादी है उसकी, मेरा मकसद 5 बच्चों की मां से उसने शादी कर ली। तो देखें वो कौन सा मेरा भाई, ये लोगों के लिए ड्रामा है कि अमर बिन मारूफ है, 2 लोगों के लिए ड्रामा है, और रियासत मदीना देते हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए और एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो भारत से ज़्यादा था, लेकिन उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और कई सारे ऐसे मुद्दे जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उनकी वजह से उनका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया और आज ये कंडीशन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की स्टेज पर है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इंडिया से अगर कुछ सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए, अगर सीख नहीं सकते तो इंडिया को कॉपी ही कर सकते हैं ताकि कुछ हमारा भला हो जाए। उनको अब धीरे धीरे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मदरसों से ज़्यादा स्कूल इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने स्कूल हैं उससे कहीं ज़्यादा मदरसे हैं। हर गली में आपको एक मदरसा मिलेगा, जबकि स्कूल की संख्या जहाँ इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो वहाँ पर बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे उनकी जेब खाली हो रही है वैसे वैसे उनका दिमाग भी खाली हो चुका है, क्योंकि वो आज भी गौरी गजनवी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको अपना हीरो मानते हैं, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम उनके नाम पर रखते हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इन इन्वेडर्स ने भारत को नुकसान पहुंचाया था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि उनके असली हीरो भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जैसे लोग थे, ना कि गौरी और गजनवी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।